हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बर्ड्स की ड्राइंग को और इसमें हम बर्ड्स की शेडिंग को दिखाएंगे कि किस तरह से हम बर्ड के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद उसको शेड करते हैं, कहाँ पे हम लाइट इफेक्ट्स देते हैं, कहाँ पे हम डार्कनेस देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो हम ले लेते हैं कोई सी भी एक पेंसिल, चाहे वो 6B हो 8B हो, कोई भी डार्क पेंसिल, लाइट पेंसिल भी आप ले सकते हो। आपके कंट्रोल के ऊपर है, पेंसिल का कंट्रोल आप पे कितना है और आपका पेंसिल पे कितना कंट्रोल है। इसको देखते हुए आप पेंसिल को ले लेंगे। जो पेंसिल आपको लगे कि ये कंफर्टेबल है आपके लिए, आप नॉर्मली लाइट पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हो अपनी शेडिंग को। तो इस तरह से कंप्लीट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले जो हल्की हल्की शेडिंग वाले पार्ट हैं उनको हम कवर अप करेंगे। इससे क्या होगा हमारा कि जहाँ भी लाइट एंड डार्कनेस का वैल्यू है वो हमें पता चलेगा। जैसे कि गले के पास हल्की सी शेडिंग है तो हम यहाँ पे लाइट शेडिंग देके और बाद में हम उसे हल्का सा डार्क भी कर सकते हैं। तो जब ज़रूरत पड़े अपनी शेडिंग को लाइट और डार्क कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमेशा स्टार्टिंग लाइट से ही करें। जितना लाइट आप शेड को रखेंगे आप धीरे धीरे उसकी शेडिंग को डार्कनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई सी भी पेंसिल, आप ग्रेफाइट यूज़ करो, चारकोल यूज़ करो, आप कोई सी भी पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। हम आपको दोनों पेंसिल यूज़ करके दिखाएंगे अपनी वीडियोज़ में। ग्रेफाइट को किस तरह से यूज़ करते हैं, चारकोल भी हमारा वैसा ही है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। ग्रेफाइट हमारे साइन करते हैं बट चारकोल हमारा साइन नहीं करता है। चारकोल के लिए जो जनरली हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं वो कैमलिन या अप्सरा की पेंसिल को यूज़ करते हैं। बट सीखने के लिए जो हम नॉर्मली हम अपने ग्रेफाइट पेंसिल को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए छीलने में भी आसान होता है। हम इसे शार्प भी अच्छे से कर सकते हैं आसानी से, और ये हैंडल भी होता है हमसे अच्छे से। तो इसके लिए हम ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ करते हैं। बाकी जो लुक जो देता है वो हमारा चारकोल पेंसिल है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लुक देता है वो। तो आर्टिस्ट के फेवरेट तो चारकोल ही होते हैं, मीडियम। बट यहाँ पे हम जब बना रहे हैं अपनी ड्राइंग्स को ग्रेफाइट से, तो बस ध्यान देंगे, शेड एंड लाइट को समझेंगे और धीरे धीरे अपनी ड्राइंग्स को देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें शेड एंड लाइट को दिखा सकते हैं और उसे बनाएंगे। मेन जो हमारा फोकस होगा इसमें वो हमारा डार्क डार्क पार्ट पे होगा। जैसे ये है हमारा वाइट, ये जो पक्षी है हमारा, ये जनरली वाइट और ब्लैक में होते हैं। तो ब्लैक इसके कुछ पार्ट होते हैं पंख के। तो मेन हमारा फोकस उस ब्लैक पोर्शन पे होगा, ब्लैक पार्ट पे होगा। तो इसे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे और हमारा ड्राइंग कंप्लीट होते चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है इन चीज़ों को बनाना। बट जब इन चीज़ों को आप ड्राइंग करते हो, इन चीज़ों को बनाते हो, देन इससे क्या होता है कि आपके फ्री हैंड ड्राइंग इंप्रूव होते हैं। जैसे अभी जो जनरली हम रील्स को पोस्ट कर रहे हैं, आपने गणपति की रील्स देखी होगी, आपने नहीं देखी तो जाके देखें। तो उसमें हमने फ्री हैंड ही ड्रॉ किया है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया मैंने, बस जनरली हमने पेंसिल और पेपर को यूज़ करके और हमने वो ड्राइंग्स बनाई है। तो आपका अगर फ्री हैंड अगर आपका फ्री है बहुत ही ज़्यादा, तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी होंगी। अब ड्राइंग जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा उसे शेड कर पाएंगे। अभी जैसे देखते हैं कि यहाँ पे हम इस पार्ट को अगर शेड करने वाले हैं तो पहले डार्क करें और धीरे धीरे इसको लाइट करें। फिर जो दूसरा हमारा पार्ट होगा, दूसरा जो लाइन होगा, फिर हम इसे डार्क करेंगे और धीरे धीरे इसे फिर से लाइट करेंगे और लास्ट में हम लाइट इफेक्ट छोड़ देंगे। ये समझने की चीज़ है, हल्की सी लाइट इफेक्ट को हम छोड़ेंगे यहाँ पे, ताकि इससे हमारा ड्राइंग बेटर दिखे। और जो जनरली हमारे लाइट सोर्स होते हैं, वो लाइट इफेक्ट्स जो होते हैं वो डार्कनेस के आसपास ही, डार्कनेस के ऊपर होते हैं, डार्कनेस के नीचे होते हैं। मतलब जहाँ भी आपको लाइट सोर्स, जहाँ भी आपको डार्कनेस दिखेगा उसके आजू बाजू आपको लाइट इफेक्ट्स भी दिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम डार्क टू लाइट इसे मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि इसको हम डार्क कर रहे हैं बट इसके ऊपर के जो पोर्शन है वो हमारे लाइट होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे ये ऊपर का पोर्शन है हमारा, ये लाइट है। मतलब ये जो हम बात कर रहे थे ब्लैक, इसके फैंस की, पंख की जो बात कर रहे थे, विंग्स की, तो इसको हम इसी तरह से डार्क शेड करेंगे और डार्क शेड देके हम इसे कवर अप करेंगे। जैसे ये लाइट है, लाइट पे आप हल्की सी टोन, जैसे अगर आप पिक्चर को ड्रॉ करते हो और अगर वो लाइट है, अगर वो वाइट है पिक्चर उसका पार्ट, देन आप उसमें हल्की सी शेडिंग दे सकते हैं, बिल्कुल ही हल्की सी शेडिंग, बहुत ही ज़्यादा शेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पिक्चर वाइट है तो, अगर बहुत ज़्यादा लाइट इफेक्ट है जैसे ये सारे पार्ट हैं, तो इनमें शेडिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बस हल्के से टेक्सचर्स बना देंगे। जहाँ पे पंख ओवरलैप हो रहे हैं तो इस पर हम हल्की हल्की शेडिंग देंगे। इस पर मेन हमारा कमांड होना चाहिए पेंसिल पे, और जितना कमांड होगा हमारा पेंसिल पे हम उतने अच्छे से इसे शेड कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम पंख को ड्रॉ कर रहे हैं, तो पंख को ड्रॉ करने के लिए फिर हम वही चीज़ें करेंगे कि यहाँ पे डार्क से लाइट की तरफ मर्ज करेंगे, फिर यहाँ डार्क टू लाइट मर्ज करेंगे और लाइट इफेक्ट छोड़ेंगे। लाइट इफेक्ट छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि वो जहाँ पे भी डार्कनेस होगा वहाँ पे लाइट इफेक्ट होगा। जैसा हमने बताया था आपको स्टिल लाइफ की वीडियोज़ में कि जहाँ भी आप लोग को लाइट छोड़ना होता है वहाँ पे उसके अपोजिट में डार्कनेस भी होता है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो आपको तभी दिखाई देगा जब वहाँ पे लाइट होंगे, लेकिन लाइट के साथ साथ वहाँ पे जब शेडिंग होंगे, जब थोड़े से कम लाइट होंगे तभी। अगर फुल्ली लाइट अगर आ जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, 100% लाइट सोर्स आ जाते हैं, 100% लाइट पड़ता है, देन वो ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट हमारे वाइट दिखते हैं, वाइट बोलो या फिर वो दिखाई ही नहीं देते। जैसे सन पे आप डायरेक्ट देखते हो तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट पे फुल्ली लाइट पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखना बंद हो जाता है। तो इसके लिए हम उतनी ही लाइट देते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से क्लियरफाई हो, आप उसे देखें समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके अपनी शेडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ इरेज़र का भी यूज़ करेंगे। जैसे ये पोर्शन है हमारा, तो हम इसे फुल्ली शेड कर देंगे। पहले तो शेड कर देंगे, हैचिंग करके आप शेड करेंगे। किसी भी शेडिंग को आप हैचिंग के थ्रू ही दिखा सकते हो। हैचिंग को ही हम लोग बाद में ब्लेंड करते हैं और अलग अलग टूल्स के साथ हम लोग ब्लेंड करते हैं। तो ये हम करके और हल्की सी शेडिंग इस पर देके और भी देके, और उसके बाद हम इसमें टेक्सचर्स को ड्रॉ करेंगे। अब टेक्सचर्स को जो ड्रॉ करना है वो ऐसे पंख वाले शेप में होंगे ड्रॉ। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह से पंख होते हैं। हमिंग बर्ड आपने देखा होगा जिसके गर्दन पे लाइट इफेक्ट्स होते हैं, रेड, येलो, पर्पल। तो आपको यहाँ पे इरेज़र की मदद से मैंने जो लाइट इफेक्ट दिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से करके हम अपने पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम एक ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे और अगली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि हम सीनरी को कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हो तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना आप इन सब के साथ चल के और कंप्लीट कर पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर इन चीज़ों को आप ड्रॉप करते हो बीच में, अगर आप छोड़ देते हो, अगर डायरेक्ट फेस बनाने लगते हो, फेस की वीडियोस हम जल्दी लाएंगे। आइज़ को कैसे बनाते हैं, नोज़ को कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक प्रोसेस के साथ, एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का। ABCD के बाद ही हम लेटर को जोड़ के वर्ड बनाना सीखते हैं। तो यहाँ भी हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। जितना आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि 1 से लेके 5 तक की पढ़ाई आपने की और 6, 7, 8 आपने अगर छोड़ दिया है तो फिर आपको वो आगे बहुत ही परेशान करेगा। आगे उसके क्वेश्चंस जो होंगे 9, 10 में वो सब उससे रिलेटेड होंगे और बिल्कुल भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट भी हमारा वही है। ड्राइंग्स जो है हमारे इमोशंस हैं, और इमोशंस जब जुड़ जाते हैं हमसे तो फिर हम उसे बहुत समझने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ड्राइंग्स को समझें, और ये आपको बहुत ही माइंड को रिलैक्स करेगा। जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो, जब भी आप थोड़ा अजीब फील करते हो अपने अंदर, देन आप ड्राइंग्स को करने बैठ जाओ, आपको आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने पहले शेडिंग को डार्क करी थी, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, शेडिंग को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, वैल्यू को। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्रीज़ किए और इस तरह से हमारा पक्षी का शेडिंग कंप्लीट हुआ। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, बट हम शेड एंड लाइट को समझने के लिए, सीखने के लिए हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम इन सारे ड्राइंग्स को बनाते हैं। हालांकि ये एक तरह से बोले तो जैसे घर की नींव होती है, वैसे ड्राइंग्स की नींव है। इसको बिना बनाए आप अगर आगे बढ़ते हो, देन आपकी ड्राइंग्स वीक होती चली जाएगी डे बाई डे, और आपका इंटरेस्ट भी खत्म होने लगेगा। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी चीज़ें की प्रैक्टिस का कहने का मतलब है कि जो हमारे आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं, पहले उसकी प्रैक्टिस करें। आइज़, नोज़, लिप्स भी हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले कुछ बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक हैंड फ्री, इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारे ड्राइंग्स और बेटर होंगे, हम अच्छा कर पाएंगे अपने ड्राइंग्स में। ट्यूटोरियल वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे हमने इसमें बात की लाइट इफेक्ट की, शैडोज़ की, किस तरह से हमने वाइट को वाइट छोड़ देना है, ब्लैक को किस तरह से शेड करना है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और जो सीखने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। कोई भी अगर क्यूरीज हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर आपको अगली वीडियो में उसको सॉल्यूशन करेंगे। चिड़िया को हम लोग उसके पंख, उसके चोंच और उसके पैर से पहचानते हैं। चाहे वो कोई भी चिड़िया हो, दुनिया की किसी भी चिड़िया को अगर आपको पहचानना हो तो आप उसके सिंबॉलिक में अगर उसके पैर को देखें, उसके चोंच को देखें, बिक्स को, तो आप उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बाकी जो रही शेडिंग की बात, तो शेडिंग आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके ड्राइंग्स उतने अच्छे होंगे, आप उतना अच्छा कर पाओगे अपनी ड्राइंग्स को। की प्रैक्टिस अभी इसमें हम 20 मिनट 15 मिनट और दे सकते हैं। अभी मैंने 13 मिनट कंप्लीट किया इस वीडियो में। मे बी हमने स्पीड अगर वीडियो को करा तो थोड़ा सा इसका टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन वो कम हो जाएगा, लगभग 10 मिनट के आसपास। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करें और जितना मुझे टाइम लगता है आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों को समझने के लिए हमने बहुत ही टाइम स्पेंड किया है इसमें। बट आपने अभी नया नया स्टार्ट किया तो आपको ज़रा सा टाइम देना पड़ेगा, और आप जितना टाइम देंगे इसके पीछे आप उतनी अच्छी ड्राइंग कर पाएंगे। बाकी आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखें और उससे भी कुछ सीखें। आप जिस भी आर्टिस्ट को फॉलो करना चाहें वो आपके ऊपर है, आप फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए, हमारा ये पिक्चर बन के तैयार हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।